शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का जो हमारा स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम गीता के 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज के अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन, जिसमें 55 श्लोक हैं, 55 श्लोक हैं। अर्जुन ने भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करी और भगवान के विश्व रूप के दर्शन करे। उस वर्णन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग का अनुभव हो जाता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। अभी जब हम पीछे अध्याय पढ़ रहे थे, तो 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने जब बात कही अर्जुन को, तो भगवान के मन में ये बात रह गई कि मैं अपने रहस्य की बात को किस तरह से कहूं, किस रीति से अर्जुन को समझाऊं। तो अर्जुन भगवान ने फिर 10वां और 11वां अध्याय कहा। तो जो जीव है वो भगवान से तो विमुख हो गया, और जो प्रकृति के विनाशशील पदार्थ हैं, जो ये विनाशशील प्रकृति है, शरीर है, संसार है, इसका तो उसकी तरफ सम्मुख हो गया। अब भगवान को क्या करना, भगवान को ये कोशिश रहती है कि ये जो जीव है ये इस नाशवान संसार से तो विमुख हो जाए और भगवान के सम्मुख हो जाए। ये विचार करके भगवान 10वां और 11वां अध्याय भगवान ने अर्जुन को समझाया था। अब जैसे कोई बच्चा होता है जिसमें खूब एनर्जी होती है, छोटा बच्चा है, 7-8 साल का कोई बच्चा है जिसमें खूब एनर्जी है, उसकी एनर्जी को कौन पहचानता है? पेरेंट्स पहचान लेते हैं। नीचे बोल पेट के रखे ये हुए एनर्जी एनर्जी को सोचते हैं कि इस एनर्जी को हम चैनलाइज कर दें ताकि ये एनर्जी वेस्ट ना हो। जैसे वो क्या करता है बच्चा, चीजों को तोड़ेगा, अपने पैरों हाथों से किसी ना किसी को अजमाएगा, वो अपनी एनर्जी को ऐसे निकालता है। तो पेरेंट्स को क्या समझ में आता है कि इसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, इसको किसी ना किसी काम में लगाया जाए, इसकी ये जो एनर्जी इसको है वेस्ट नहीं किया जाए। तो ऐसी जो परम पिता परमेश्वर है भगवान, उनको भी पता है कि हमारे अंदर, जीव के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हमारे शरीर के अंदर हमको भगवान ने दी हैं। तो जो हमारे पास शक्ति है उसमें एक शक्ति है चिंतन करने की शक्ति और एक शक्ति है हमारे अंदर देखने की शक्ति। तो जो चिंतन करने की हमारी शक्ति है उसको तो भगवान ने कैसे यूटिलाइज किया, अपनी विभूतियां बता के, कि जब तू मेरी कोई भी व्यक्ति वस्तु में कोई भी विशेषता, महत्ता और विलक्षणता देखे और उसमें तेरा मन चला जाए, तो उस विशेषता को तू मेरी ही मान, और जब तू मेरी मानेगा तो वहां तुझे मेरा चिंतन हो जाएगा, यानी कि भगवान का चिंतन हो जाएगा। और उस शक्ति को चैनलाइज करने के लिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा। फिर दूसरी शक्ति है हमारे पास जिसको देखने की शक्ति कहते हैं।
उसको भी भगवान को लगाना था काम में। तो फिर उसको भगवान ने जो भी भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में जो उनके अनेक रूप, अनेक आकृतियां, अनेक दृश्य हैं, ऐसे ये संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है। इसमें अनेक नाम, रूप, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही हर जगह व्याप्त है। तो इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखें, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। अर्जुन ने इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार भगवान से प्रार्थना की है। 10वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं किन किन भावों से आपका चिंतन करूं। तो भगवान ने चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया। फिर 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। मतलब ये हुआ कि जो भी साधक है उसको अपने चिंतन और जो देखने की शक्ति है उसको भगवान के सिवा किसी और जगह पे नहीं खर्च करनी चाहिए और कहीं नहीं लगानी चाहिए। मतलब ये है कि जो साधक है वो चिंतन करे तो परमात्मा का करे और किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। तो जो 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा था कि जो ये संपूर्ण जगत है, अर्थात जितनी भी सृष्टियां हैं, अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में है और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूं तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब सभी विभूतियों और योग का जो महान आधार है वो मैं तेरे सामने बैठा हूं तो तुझे अलग अलग विभूतियां जानने की आवश्यकता क्या है। जब अर्जुन ने इस बात को सुना तो अर्जुन को स्ट्राइक किया, उसको एकदम से ख्याल आया, उसकी एकदम नजर गई कि भगवान की मेरे पे कितनी बड़ी कृपा है और वो एकदम आश्चर्य में डूब गए। फिर वो क्या बोले ये पहले श्लोक से चालू होगा। तो अब हम ये अध्याय चालू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म तत्व जानने का वचन कहा उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। केवल मेरे पर कृपा करने के लिए, क्योंकि जो 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो मेरा भजन करने वाले हैं मैं उनपे कृपा करता हूँ और कृपा करके मैं उनके जो अज्ञान जन अंधकार है उसका नाश कर देता हूँ। ये तो बात भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा थी इसलिए कही, पर अर्जुन का इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ा और वो भगवान की स्तुति करने लगे जो हमने 10वें अध्याय में देखा था। ऐसी स्तुति अर्जुन की कहीं और किसी भी अध्याय में नहीं आती है। आप कह रहे हैं कि परम गोपनीय है। जब भगवान ने अपनी जो प्रधान प्रधान विभूतियों को कहा अर्जुन को और अपनी ओर से ये भी बोला कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हूं। मतलब भगवान ने अपने आप का परिचय दे दिया। ये बात ये बात भगवान ने अर्जुन को बताई जिसमें भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, एक तरह से उसको पूरा अपना मतलब जो बात छिपी हुई थी उसको भगवान ने उजागर कर दी। तो इसको अर्जुन कह रहे हैं कि ये गोपनीय बात है, परम गोपनीय बात है। फिर अध्यात्म तत्व कैसे बोला इसको? अध्यात्म तत्व इसलिए कि भगवान ने अभी इसमें 10वें अध्याय में ही बोला था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही है और संपूर्ण विभूतियां भगवान के सामर्थ्य से ही प्रकट होती है और भगवान में लीन हो जाती है। ऐसा जो तत्व से जानता है वह मेरे भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस बात को भगवान अर्जुन मानते हैं कि ये एक बात भगवान ने अर्जुन को ये अध्यात्म तत्व बताया है। फिर कह रहे हैं उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया।
मोह नष्ट मतलब क्या हुआ कि अर्जुन का जो अज्ञान था, अर्जुन का अज्ञान क्या था कि वो जो दृष्टि जो आज जो दृष्टि से उन्होंने भगवान को देखा है, जब भगवान ने कहा कि मैं मेरे संपूर्ण शरीर के किसी अंश में सारा जगत व्याप्त है, तो इस बात पर अर्जुन, जो पहले ये बात पे उसकी दृष्टि नहीं गई थी, जो इस बात को नहीं जानता था, तो ये ही उसका मोह था। मोह मतलब ना समझी, अज्ञान, अर्जुन का ज्ञान था वो। पर जब भगवान ने ये बताया कि मैं संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब अर्जुन को ये दृष्टि जाती है कि भगवान कितने विलक्षण है। मतलब इनके जो शरीर के एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और लीन भी हो जाती है, पर भगवान की रचना में कोई अंतर नहीं आता, ये इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये ऐसे कैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते अर्जुन को ख्याल आया कि मैं तो ये बात जानता ही नहीं था, ये तो मेरा मोह था। इसलिए बोल रहे हैं कि उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया। भाई अर्जुन को लगता है कि उसका मोह नष्ट हो गया, पर अब यहाँ पे भगवान स्वीकार नहीं करते कि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, क्योंकि आगे भगवान फिर एक बार अर्जुन को बोलेंगे कि तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। मतलब भगवान को भी पूरा विश्वास नहीं हो। जैसे कोई एक बच्चा खूब शैतान है, उसकी बार बार शिकायतें आती है, वो क्या बोलता है, बस अब आगे नहीं करूंगा। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको विश्वास नहीं होता कि ये करे, आगे नहीं करेगा क्या, वो बार बार करता है। जब तक वो सुधर के लंबे समय तक नहीं दिखा दे कि हाँ भाई अब मैं शैतानी करना छोड़ चुका हूँ, तब पेरेंट्स को विश्वास होता है। तो अभी अर्जुन ने बोला है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन भगवान अभी उस बात को सीरियसली नहीं ले रहे, भगवान उस पर विश्वास नहीं कर रहे। आगे चले। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है, और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भगवान ने पहले कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, मेरे सिवा कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय में बात कही थी भगवान ने। फिर भगवान ने कहा था जो भी ये भाव है, सात्विक, राजस और तामस, ये मेरे से हैं। फिर भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से होते हैं, और संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही चेष्टा करते हैं। फिर कहा कि प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं हूं, 10वें अध्याय में। फिर 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं हूं। तो वो जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी के आधार पर अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन तो सुन लिया है विस्तार से। इसका मतलब है कि सभी प्राणी आप में उत्पन्न होते हैं, आपसे उत्पन्न होते हैं, और आप में रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं। मतलब वासुदेव सर्वम, सब कुछ आप ही हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। कमल नयन मतलब जिनकी कमल की पंखुड़ी के जैसे शेप होती है, उसके आकार के नयन, नयन मतलब आंखें, कमल नयन कह रहे हैं अर्जुन संबोधन में भगवान को। फिर बोल रहे हैं कि आपका अविनाशी महात्म्य सुना। महात्म्य क्या होता है, किसी की बड़ाई, किसी की महिमा या गौरव का बखान जो होता है उसको महात्म्य कहते हैं। महत्व बताना, वो उसको महात्म्य कहते हैं। तो भगवान ने 10वें अध्याय में कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जान जाता है वो मेरा भक्त हो जाता है, भक्ति योग से युक्त हो जाता है। तो जो भगवान की विभूति और योग को जो तत्व से जानने का अर्जुन ने महत्व सुना था, अब यहाँ पे उस महात्म्य को कह रहे हैं अविनाशी। अविनाशी क्यों कह रहे हैं, अविनाशी इसलिए कह रहे हैं कि जो ये महात्म्य है, इसको सुनने से जो फल की प्राप्ति होगी, वो फल जो मिलेगा वो अव्यय फल है। यानी कि मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी।
तो उसको तो कोई, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो व्यय नहीं हो सकता। अव्यय मतलब होता है जो खर्च ना हो, खत्म ना हो, जैसा मूल रूप से बना था वो वैसा का वैसा रहे। तो इसलिए उस महात्म्य को अविनाशी बोला है। आगे चले। एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अब जो ये श्लोक है इसमें अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं विराट रूप दिखाने के लिए, विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अर्जुन संबोधन दे रहे हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि सबसे उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो अर्जुन इस बात से संबोधन इस पुरुषोत्तम दे के कहना चाह रहे हैं कि जो अर्जुन की दृष्टि में संसार में भगवान के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है, मतलब भगवान ही सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन ने पुरुषोत्तम संबोधन दिया है। कह रहे हैं हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वास्तव में ऐसा ही है। कैसा है वास्तव में? भगवान ने क्या कहा जिसको अर्जुन बोल रहे हैं कि वास्तव में ऐसा ही है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो हम 7वें से 10वें अध्याय तक बात पढ़ते आए हैं कि 7वें अध्याय में ही भगवान ने कहा था कि ये जो संसार है ये मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। और फिर क्या कहा था कि मेरे सिवा इसका कोई कारण नहीं। फिर 7वें अध्याय में कहा था कि सब कुछ वासुदेव है। 7वें अध्याय में फिर बोला कि ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ। फिर 8वें में बोला कि अनन्य भक्ति से प्रापण्य परम तत्व मैं हूँ। इसी तरह आगे 9वें अध्याय में बोला कि मेरे से ही ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। आगे बताया कि सत और असत रूप में सब कुछ मैं ही हूँ। फिर 10वें अध्याय में बोले कि मैं ही संसार का मूल कारण और मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है और यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। ये जब बातें सब अर्जुन ने भगवान से तत्व का ज्ञान लिया तो वो कह रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं वास्तव में ऐसा ही है। फिर अर्जुन दूसरा संबोधन करते हैं परमेश्वर। अर्जुन ने भगवान से पहले भी सुना है कि मैं संपूर्ण प्राणियों और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के जो वो प्रभाव है, विलक्षण प्रभाव से प्रभावित हो गए और परमेश्वर कहते हैं भगवान को। परमेश्वर संबोधन देते हैं जिसका मतलब होता है कि आप परम ईश्वर है और आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक है। आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मैंने आपका महात्म्य सुन लिया है और मेरे हृदय में विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया है। और आपने जब ये बोला कि संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है, ये सुनकर अर्जुन के मन में भगवान को देखने की उत्कृष्ट लालसा हो रही है। अर्जुन का ये भाव भी हो सकता है कि भगवान इतने विलक्षण और महान हैं, फिर भी वो अर्जुन के साथ कितना स्नेह रखते हैं, आत्मीयता रखते हैं। जैसा अर्जुन बोलते हैं वैसा ही वो करते रहते हैं। जो पूछता है उसका एकदम शांति से सरल भाव से जवाब देते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस कारण से मैं अब मेरे को आपको कुछ भी कहने में, पूछने में कभी संकोच नहीं हुआ। तो मुझे आपका वह रूप देखने की इच्छा है जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। आगे चले। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। यहाँ पे अर्जुन संबोधन दे रहे हैं प्रभु। प्रभु का मतलब होता है जो पूर्ण तरह से समर्थ है, जो कुछ भी कर सकता है, असीम सामर्थ्य है जिसमें, उसका नाम प्रभु होता है। तो अर्जुन का जो संबोधन देने का भाव ये हो सकता है कि मैं यदि आपका जो विराट रूप है उसको देखने में सामर्थ्य हूं, तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे को सामर्थ्य दे दो ताकि मैं आपका वो रूप, ईश्वर संबंधी जो रूप है, आपका ऐश्वर्य है, वो देख सकूं। ऐश्वर्य रूप मतलब जो ईश्वर संबंधी आपका रूप है। अभी तो एकदम मानव रूप में भगवान उनके साथ है, पर वो अब उनका ईश्वर रूप देखना चाहते हैं, उसको यहाँ ऐश्वर्य रूप बोला है। इसका अब आगे कह रहे हैं कि ऐसा अगर आप मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि मैं इस लायक हूं, मेरे में ये सामर्थ्य है कि मैं आपका रूप देखोगे, आप दिखाओगे और मैं देख लूंगा, तब भी ठीक है। और अगर आप ये जानते हो कि मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ, तब भी मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि जो आपने अभी तक अपना रूप का वर्णन किया है, आप वैसे ही हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाइए। फिर उन्होंने कहा योगेश्वर। योगेश्वर संबोधन देने का क्या भाव हो सकता है कि जितने भी योग हैं, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, राजयोग, जितने भी योग हैं, उन सब के आप मालिक है। इसलिए आप अपनी अलौकिक शक्ति, जो योग शक्ति है, उससे विराट रूप मुझे दिखा दीजिए। देखो यहाँ पे अर्जुन के जो वचन अर्जुन बोल रहे हैं, उनमें चेंज आता जा रहा है। एक श्लोक में जब 10वां अध्याय चल रहा था तो भगवान को अर्जुन ने योगी बोला था, और 11वें अध्याय में अब कह रहे हैं योगेश्वर। ये पहले तो योगी, अब मतलब योगियों के भी योगी, योगेश्वर संबोधन देते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो अर्जुन की धारणा थी 10वें अध्याय के आरंभ में, अब वो धारणा धीरे धीरे बदल रही है, धारणा में परिवर्तन हो रहा है। आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए, वो स्वरूप जिसमें अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, स्थित रहती है और लीन हो जाती है, जो कभी खत्म नहीं होता, उस रूप का, ऐसे अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन दीजिए। आगे चले। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्णों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को तू देख। अभी जो श्लोक पीछे हमने पढ़े हैं उसमें अर्जुन कितनी नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो नम्रता पूर्वक प्रार्थना सुनकर भगवान उनको आज्ञा देते हैं कि तुम मेरा विश्व रूप देखो। 10वां अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी पूरी विभूतियां मुझे कह दीजिए, बाकी कुछ मत रखिए। तो भगवान विभूतियां कहते कहते बोल रहे थे कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं विभूतियों का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं आपको, आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। वही बात होगी, जैसे कोई लालच पूर्वक कुछ मांगता है तो देने वाले का भाव कम देने का हो जाता है, और अगर कोई संकोच पूर्वक मांगता है तो देने वाला उदार हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। ऐसे यहाँ अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आप मुझे अपनी विभूतियां कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं,
ऐसी विभूतियां नहीं दिखती, मैं तो संक्षेप में ही कहूंगा। तो वो जब बात अर्जुन को समझ में आ गई कि किस तरह से मुझे सर भगवान को अपना मत रखना है, तो इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मुझे जो तत्व प्राप्त हो सकता है वो रुक जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। और तो अर्जुन के संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता से कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। आगे चले। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।